गुड मॉर्निंग। अपना जो बिंदु है वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट गया। एक सोवियत संघ का साम्यवादी गुट और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी गुट। भारत स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। उसने ऐसे जो सैनिक संगठन थे विश्व के अंदर, नाटो, वासा संगठनों में भारत शामिल नहीं हुआ और उसने स्वतंत्र नीति का अनुगमन किया। उसने विश्व पटल पर जो समस्याएं थी उनको पूर्वाग्रहित होकर नहीं, बिना पूर्वाग्रह अच्छी तरीके से सुलझाने की हिमाकत की। ये गुट निरपेक्षता का महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये एक स्वतंत्र नीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और अहिंसक, जिसमें युद्धों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसकी भारत ने वकालत की। और गुट निरपेक्षता की नीति विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं से पृथक रहने की नीति नहीं, बल्कि विश्व राजनीति में सार्थक योगदान देने वाली नीति जिसको कि भारत ने अपनाया। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण, यानी भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई वो क्यों अपनाई, उसके पीछे कौन से कारण। पहला कारण था भारत किसी एक गुट के साथ होकर विश्व में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता था। गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने क्यों अपनाई, उसके मुख्य कारण है। पहला कि भारत किसी एक गुट के साथ होकर विश्व में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। यदि भारत किसी गुट का समर्थन करता है तो विश्व में तनाव की स्थिति ज्यादा है। भारत, दूसरा क्या कारण है, भारत अंतरराष्ट्रीय नीति है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति
स्वतंत्र नीति अपनाने को शास्त्र समझता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति जो को ही उपयोगी मानता है। स्वतंत्र नीति यानी स्वतंत्र नीति में भारत अपने लिए अधिक उपयोगी मानता है। तीसरा कारण है भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों पक्षों से जुड़ा चाहता था। अंग्रेजों ने भारत की जो आर्थिक दशा थी उसको जर्जर बना दिया था। तो भारत अपने आर्थिक विकास के लिए ये दोनों पक्षों से जुड़ना चाहता था, जिससे भारत का सोवियत संघ का और संयुक्त राज्य अमेरिका के ये दोनों गुटों के संपर्क में जुड़ना चाहता था, जिससे कि भारत का आर्थिक विकास हो। गुटनिरपेक्ष जो था, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की संस्कृति के अनुकूल थी। भारत संस्कृति क्या है, यहाँ की सामाजिक दशा क्या? भारत की संस्कृति ये कहती है खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। भारतीय संस्कृति ने विश्व को युद्धों में नहीं रोका, वो युद्धों से बचाने की सलाह, शांति स्थापित करने की सलाह, सहअस्तित्व की सलाह संपूर्ण विश्व को देती है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसके अनुकूल है कि ये युद्ध की विभीषिकाओं से दुनिया को बचाए और दुनिया अपना आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक ये स्तर ऊंचा उठाए। पांचवा कारण भारत का प्रारंभिक नेतृत्व गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक था। जब भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो भारत का जो प्रारंभिक नेतृत्व था वो गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर, इन्होंने ही तीनों ने मिलकर
गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी। तो हमारा जो प्रारंभिक नेतृत्व था वो गुट निरपेक्षता की नीति का कठोर समर्थन करने वाला था। चौथा कारण गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुकूल थी। जो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत की रही, उसके अनुकूल गुट निरपेक्षता की नीति भारत के लिए पूर्णतया उचित मानी गई। तो गुट निरपेक्षता क्या है? भारत ने गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया? भारत एक गुट निरपेक्ष गुट के साथ होकर विश्व में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता था। भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति अपनाने का को सार्थक समझता था। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों पक्षों से जुड़ाव चाहता था। गुट निरपेक्षता की नीति भारत की संस्कृति के अनुकूल थी। भारत का प्रारंभिक नेतृत्व गुट निरपेक्ष नीति का समर्थक था। गुट निरपेक्षता की नीति भारत की ऐतिहासिक जो और सांस्कृतिक विरासत थी उसके अनुकूल था। अगले अब है वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टिटो इन्होंने मिलकर बनाया था। यूगोस्लोवाकिया के थे टिटो और मिस्र के थे नासिर और भारत के थे जवाहरलाल नेहरू। जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी उसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, यानी वर्तमान समय में ये सही है या नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्ष के समय
50 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कई उपलब्धियां हासिल की। साम्राज्यवाद की समाप्ति किया, इसने विरोध किया उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इन दोनों का इसने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप अफ्रीकी बहुत से देशों को स्वतंत्रता मिली, जिसका इस आंदोलन ने पुरजोर समर्थन किया। तो उपनिवेश को स्वतंत्र कराना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रंगभेद की नीति का इस आंदोलन ने विरोध किया। गुटनिरपेक्षता के कारण रंगभेद की नीति की विश्व में आलोचना हुई और ये रंगभेद के कारण होने वाले चीजों से विश्व को बचाया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया और वह छोटे छोटे कई देशों में विभाजित हो गया। तो जो साम्यवादी गुट था वो विश्व के शीत युद्ध के अंदर जो साम्यवादी गुट था वो सोवियत संघ का था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, छोटे छोटे कई देशों में सोवियत संघ बट गया, तो विश्व एक ध्रुवीय हो गया, जिसमें केवल अमेरिका ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा। अब इस आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि जब विश्व एक ध्रुवीय हो गया तो तब भी क्या इस आंदोलन की जरूरी है कि गुटनिरपेक्षता का कोई महत्व है? अब भी इस आंदोलन का महत्व है। क्या महत्व है गुटनिरपेक्ष आंदोलन? संप्रभु राष्ट्रों की समानता, संप्रभु राष्ट्रों के मध्य समानता और उनकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों जैसे मानवाधिकार है, मानवाधिकार और विश्व व्यापार, मानवाधिकार, विश्व व्यापार, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं, ऐसे मुद्दों पर ये विकासशील देशों का एक सशक्त मंच है। ये जो विकासशील देश अपना विकास कर रहे हैं, वो अपनी भावनाओं को इस आंदोलन के माध्यम से अच्छी तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जो विश्व को ये बता देता है
पश्चिमी देशों का सैनिक नाटो और अधिक मजबूत हुआ है और निरपेक्ष आंदोलन ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के मध्य सहयोग और एकता के मंच का कार्य किया है। ये आंदोलन 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में 17वां जो सम्मेलन था इसका शिखर सम्मेलन 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के का एक शहर था मार्गरीता वेनेजुएला के शहर मार्गरीता में 17वां सम्मेलन निरपेक्ष देशों का आयोजित किया गया। 17 से 18 सितंबर 2016। तो ये आज भी जो विकासशील देश हैं उनको एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाता। इसलिए आज भी इस आंदोलन की प्रासंगिकता है।